अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बेटा इससे पहले हमने पार्ट 7 तक अपन ने देख चुके हैं सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज जो अपन ने लाए हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हल किया जाता है, अज़ाइज़ अरबी का तरीका जिसको अपन फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। इस फैक्टराइजेशन मेथड को अपन आज सीखेंगे, पूरा कंसेप्ट से सीखेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई चीज कॉमन कैसी ली जाती है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपको एकदम बेसिक से आने होना। और फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये, इसमें हर एक स्टेप अपने काम की है। तो चलिए मैं आपको पहले कॉमन निकालना सिखाता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले अपने को दिया हुआ है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब यहां पर जो सेम रहता है, एक जैसा जो रहता है, वो अपन कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए कॉमन किस तरीके से लिया जाएगा, कॉमन लेने का मेथड क्या होता है, मैंने आपको बताया हूं कॉमन कैसा लेना। अगर मैं यहां से इसकी स्टेप अगर आगे बढ़ाऊं तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं x प्लस 6, मैं ये लिख सकता हूं। जनरली एग्जाम में भी अपने को ऐसे ही लिखना है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं इससे पहले की स्टेप क्या है, इससे पहले क्या आया हुआ है वो अपने को देखना है। तो देखिए मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, बहुत आसान और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। याद रखिए जो भी चीज अपन कॉमन लेते हैं, सिर्फ बेसिकली आपको समझने के लिए बता रहा हूं, जो चीज अपन कॉमन लेते हैं वो सबके डिवाइड में आ जाएंगी। तो देखिए मैं यहां से x को कॉमन निकाल रहा हूं, एक जैसा जो दिखता है वो कॉमन रहेगा। मैं यहां से x को कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये जो चीज मैंने कॉमन निकाला वही सबके डिवाइड में आ जाएगी। ये देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस 6x अपॉन में x। देखिए अब यहां से कैंसिल होगा, ये एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि x दो बार है, x इंटू एक्स अपॉन में x, एक x कैंसिल हो जाएगा। तो स्टेप ऐसी रहती है बेटा, देखिए एक x से एक x कैंसिल, ये x से ये x कैंसिल, तो x ब्रैकेट में यहां बचा है सिर्फ x प्लस और यहां बचा है 6। आगे आपके समझ में बहुत ही इजी था, जो चीज कॉमन लेते हैं वही सबके डिवाइड में आती है। नेक्स्ट स्टेप आपको बता देता हूं कि इनकेस यहां पर अगर कोई नंबर दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, नंबर अगर अपने को दिया हुआ रहता है, जैसा फॉर एग्जाम्पल 5x स्क्वायर प्लस 15x, ये अपने को दिया हुआ है। तो देखिए 5 तो x तो कॉमन निकलना ही है, हो सकता है यहां y भी वेरिएबल आए, m वेरिएबल आए, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। तो यहां तो x तो सेम है, x तो निकलेंगे, उसी के साथ साथ 5 भी कॉमन निकलेगा। क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 15 आते हैं, तो यहां से 5 भी कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा। अगर मैं आपको डायरेक्ट इसको कॉमन निकाल कर बताऊं तो वो इस तरीके से होगा, 5x यहां बचेगा x प्लस 3, ये स्टेप हो जाएंगे अपनी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, आपका क्लियर ये करना चाह रहा हूं कि ये स्टेप आई कैसी, वो मैं आपके पूरे दिमाग में डाल रहा हूं। देखिए बहुत आसान, बहुत इजी है, बस अपने वीडियो में आखिर तक बने रहे बेटा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखे। तो देखिए मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से मैंने 5 और x को कॉमन ले लिया, जो चीज कॉमन लेते हैं वही सबके डिवाइड में आती है। 5x स्क्वायर अपॉन में 5x प्लस 15x अपॉन में 5x। हो गया बेटा, जो चीजें सिर्फ मैं समझने के लिए बता रहा हूं आपको, एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये लिखना है। तो देखिए लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये स्टेप आई कैसी, जो चीज अपन ने कॉमन ली है वो सबके डिवाइड में आ गई। ये देखिए एक ये 5 कैंसल, ठीक है, ये x कैंसल, अब यहां 5x है, ब्रैकेट में यहां बचा है सिर्फ एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस यहां बचा है 15 अपॉन में 5। अब देखिए अगली स्टेप, ये 5x सेम रहेगा अपना, ब्रैकेट में आ जाएगा, ये देखिए ये एक x से ये x कैंसल, तो यहां बचा है सिर्फ x प्लस 5 से 15 कैंसल हो जाता है, 5 3 द 15, मतलब यहां आ जाएगा 3।
उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए 5x कॉमन लिए तो ब्रैकेट में बचा है x प्लस 3। एक लास्ट स्टेप आपको बता रहा हूं, वो आप देख लीजिए, ये तो आपके समझ में आ रहा होगा। बस इतना याद रखिए, जो चीज अपन कॉमन लेते हैं बेटा वही सबके डिवाइड में आएगी। कैसे है बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड समझने से पहले आपका मैं एक एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं ताकि फैक्टराइजेशन मेथड आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और अपन 2 से 3 लेक्चर में जो है ये पूरा टॉपिक विथ एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप एक बता देता हूं आपको, उसके बाद अपन एक एग्जांपल लेंगे और बाकी के एग्जांपल और एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल और, ये तो आपके समझ में आ चुका है कि कोई चीज कॉमन ले लेना है। अब देखिए मेरे पास दिया हुआ यहां पर 12x² प्लस 16x, ठीक है। अब 12 की टेबल में तो 16 आते नहीं, x निकल रहा, x तो कॉमन निकल रहा। अगर मैं इसकी स्टेप लिखना चाहूं तो मैं एक स्टेप ऐसी बता सकता हूं, इसके डायरेक्ट ये 4x मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर आ गया 3x प्लस और यहां आ जाएगा 4। ये अपना आंसर आएगा जब मैं कॉमन लूंगा। लेकिन ये स्टेप आई कैसी, वही अपना मकसद है। पूरा कंसेप्ट से सीखिए, इजी सीखिए और आसान सीखिए। मैथमेटिक्स बेटा एक लॉजिक है, याद रखिए आप। तो देखिए क्या करना है अब अपने को, ये तो इसके टेबल में नहीं आता, तो अब क्या करें, क्या करें, ये चेक करें कि ये दोनों एक साथ कौन से पहाड़े में आते हैं, कौन से टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में ये दोनों भी वैल्यू एक साथ आती है। तो 2 के तो आते ही है, लेकिन फिर आप और आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। उससे बेहतर है उससे बड़ा पहाड़ा ले, उससे बड़ा टेबल ले, तो उसका बड़ा टेबल आएगा 4 का। तो देखिए ये दोनों भी एक साथ 4 के टेबल में आते हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 4 ले लूंगा कॉमन, और x तो कॉमन निकल नहीं है, ये दोनों एक साथ 4 के टेबल में आते, इसलिए मैंने 4 लिया हूं। तो जो चीज मैंने कॉमन लिया हूं वही सबके डिवाइड में आएगी, ठीक है। प्लस 16x प्लस 4x, ठीक है। अब देखिए ये 4x मैं सेम रखूंगा, यहां से एक x कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया, यहां बचा है 12/4, 12x अपॉन में 4, और यहां बचा है 16 अपॉन में 4। अब देखिए फिर ये 4x सेम रहेगा अपना, 4 से 12 कैंसिल होता है, 4 से 12 कब कैंसिल होता है, 4 3 द 12, ठीक है। तो यहां बचेगा अपना 3x, ये प्लस सेम रहेगा, 4 4 द 16, तो यहां आ गया अपना आंसर 4। तो 4x ब्रैकेट में 3x प्लस 4, इस तरीके से अपना कॉमन आया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था बेटा अपना आज का फैक्टराइजेशन मेथड में कॉमन किस तरीके से निकाला जाता है क्या नहीं। अब अपन सिर्फ एक एग्जांपल देख लेते, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए पहले आप ये राइट कर लीजिए। तो चलिए बेटा उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। बस इतना याद रखें आप, जो चीज आप कॉमन ले रहे हैं वही सबके डिवाइड में आएगी। तो चलिए एक एग्जांपल बताता हूं। अब जा रहे हैं अपन अपने मेथड के इधर, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने अभी आपको कॉमन लेना बता चुका हूं कि कॉमन किस तरीके से लिया जाता है। तो चलिए अब देखिए, अब जो है अपन अपने मेथड के इधर जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। एक एग्जांपल लेकर और साथ में कॉमन लेना भी सिखा देता हूं, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। देखिए एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को गिवन है एक, और वो बोल रहा है सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। देखिए क्या करना है, पहले यहां पर जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको लास्ट वाले से, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है c की जो वैल्यू है उससे उसको मल्टीपल करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब जरब करना है। देखिए तो यहां पर तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं दिया हुआ इसके पास, तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब वहां पर 1 है। कितना है, 1 है। हाँ अगर ऐसा रहता था 3 रहता था तो अपन 3 से मल्टीपल कर देते, लेकिन यहां पर अभी कुछ ही नहीं है, मतलब यहां पर दिया हुआ है 1। कितना दिया, 1। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीपल करूंगा। क्या करूंगा, फर्स्ट को
लास्ट से मल्टीपल करूंगा, जो कि इसका वेरिएबल है 1, तो मैं 1 से इसको मल्टीपल कर रहा, 12 वन द 12। अब मैं क्या करूंगा, ऐसा पेयर ढूंढूंगा, यानी ऐसा टेबल ढूंढूंगा, उस टेबल में ऐसी पेयर ढूंढूंगा जिसका मल्टीप्लीकेशन करूं, क्या करूं, मल्टीप्लीकेशन करूं, तो ये वैल्यू आए, ये 12 आए, और वही पेयर को मैं ऐड करूं तो ये 7 आने होंगे। तो अब कुछ रहता है, कुछ बच्चों के जहन में रहता है सर 12 का मेरे को टेबल मिल गया, 2 के टेबल में 12 आता सर, तो ठीक है, मैं मान लिया 2 के टेबल में 2 6 12 होता है, करेक्ट, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अब आप देखो, अपने को जो सेंटर की वैल्यू है वो मिल रही है क्या, 2 + 6 करूंगा तो मेरे को मिल जा रहा है 8, मतलब मेरे को सेंटर की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये जोड़ी को रॉन्ग दे दूंगा, क्योंकि अपना मल्टीप्लीकेशन तो 12 आ रहा है, लेकिन इनको दोनों को जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद अपना 8 आ जा रहा, 7 नहीं आ रहा है। तो ये टेबल छोड़ेंगे अपन, 2 का टेबल छोड़ेंगे, अब रिटर्न जाएंगे अपन 3 के टेबल पर। 3 1 द 3, 3 2 द 6 है क्या नहीं, 3 3 द 9, 3 4 द 12। बहुत ही सिंपल है, देखिए 3 को 4 से मल्टीपल करूंगा तो 3 4 द 12 हो गया, यानी 3 को 4 से मल्टीपल करा तो 12 आ चुका है। अब ये दोनों को मैं ऐड कर कर देखूंगा, जब मैं इनको ऐड कर कर देखूंगा तो ये मिलता है क्या, चेक करें, तो 3 + 4 मतलब 7 मिल चुका है, यानी ये पेयर अपनी एकदम करेक्ट है, ये पेयर पूरी अपनी एकदम करेक्ट है बेटा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, देखिए ये जो हमने पेयर ढूंढे, ये पेयर को उठाकर यहां रख देना है, बाकी फर्स्ट और लास्ट सेम रहेगा। देखिए ये x² सेम रहा, प्लस सेम, 7 की जगह 3 और 4 आ जाएगा, लेकिन विथ x, तो देखिए ये हो जाएगा 3x + 4x + 12 = 0, ठीक है बेटा, x² + 3x + 4x + 12 = 0। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, देखो यहां पर अपनी बन रही है अब स्टेप, ये इक्वेशन बन चुकी है। अब यहां से अपने को कॉमन लेना है, कॉमन, तो देखिए यहां पर x² + 3x, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, सुनिए, यहां से चीज कौन सी कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए यहां से एक जैसा जो दिख रहा हो वो x है, तो मैं यहां से x को कॉमन लिखूंगा, तो बताया अभी थोड़ी देर पहले, वही सबके डिवाइड में आता है, ये देखिए सबके डिवाइड में x आ चुका है, तो एक x कैंसल, ये x कैंसल, मतलब x ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा x + 3। तो बोलने का मतलब ये है बेटा कि मैं जब यहां से x को बाहर लूंगा तो यहां ब्रैकेट में आ जाएगा x + 3। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, यहां से भी कॉमन लिया जाता है, ये देखिए 4x + 12 है, तो x तो है नहीं, x तो कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन 4 के टेबल में 12 आते तो यहां से 4 कॉमन निकलेगा। जैसे मैं 4 को कॉमन निकालूंगा तो सबके डिवाइड में बेटा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ गया, देखिए ये 4 कैंसल, 4 3 द 12, तो 4 ब्रैकेट में आ गया अपने को x + 3। तो मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूं, देखिए यहां से तो कॉमन निकाली, ये स्टेप आ गई। अब सेकंड बारी में जो यहां वैल्यू रहती है वो सेम लिख दी है, जो वैल्यू है वो सेम लिख दी है, इधर जो आ गया है, इधर जो वैल्यू आई है उधर भी वही लिख दीजिए, x + 3 = 0। नहीं तो फिर तो कॉमन निकालेंगे तो वही आना है, तो क्या करें अपन ने, मैं इसको ऐसा मार देता हूं, देखिए ऐसे x को कॉमन निकला, ये आ गया, ये यहां की जो वैल्यू रहेंगी उसको सेम लिख दीजिए, इधर जो आया वही लिख दीजिए। अब क्या करें, देखो डबल रिपीट हो रहा, तो यहां पर ये सेम रहेगा, x + 3 ये सेम रहेगा, यहां पर है एक x बचा हुआ और ये 4, तो ये दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देना है, ये हो जाएगा x + 4 = 0। क्या करें अपन ने, एक बार लिख दिए, कॉमन लेकर एक बार लिख दिए, यहां बचा x, यहां बचा 4, इसको ब्रैकेट में लिख दिए। अब सुनिए, ये = 0 एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो हो जाएगा x + 3 = 0 और x + 4 = 0। और सुनिए इधर, अब मेरे को x की वैल्यू निकालना है, ये +3 उधर गया तो ये हो जाएगा -3
और ये +4 उधर गया तो ये हो जाएगा -4। ये अपना आंसर कंप्लीट हो चुका। ये था अपना फैक्टराइजेशन मेथड। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो बेटा इसके बाद के जो एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आज मैंने जितना आपको समझाया हो वो आपके समझ में आया है। तो अपने चैनल को बेटा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।